नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का कांग्रेस में राजनीतिक भविष्य क्या है, यह सवाल फिर से गहराने लगा है। सबको यह जानने की इच्छा है क्योंकि यह प्यार एक तरफा दिख रहा है। पप्पू यादव कांग्रेसी होने की कस्में खाते हैं और कांग्रेस उनको अपना मानने को तैयार ही नहीं है। कल दिल्ली में जो बैठक हुई, इतनी महत्वपूर्ण, इतनी अहम बैठक हुई कि राजद के साथ चुनाव लड़ना है या अकेले चुनाव लड़ना है, इस पर चर्चा के लिए राहुल गांधी ने तमाम नेताओं को बिहार से बुलाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम नेताओं को बुलाया, लेकिन उसमें पप्पू यादव को निमंत्रण नहीं दिया गया। पप्पू यादव की कोई मौजूदगी नहीं थी, पप्पू यादव से कोई राय मशविरा नहीं किया गया। तो ऐसे में फिर से यह सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस के साथ हैं? पप्पू यादव का क्या राजनीतिक भविष्य है कांग्रेस में? इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो पप्पू यादव कांग्रेस के साथ हैं, ये पप्पू यादव कहते हैं, कांग्रेस तो उनको अपना ही नहीं रही है। देखिए, पप्पू यादव तो पूरे तन-मन से, धन से कांग्रेस के साथ है। आपने देखा ही कि दिल्ली में जाकर खूब प्रचार किया और झारखंड में भी प्रचार किया। झारखंड में प्रचार किया, दिल्ली में प्रचार किया। तो बतौर कांग्रेस नेता वो अपने को स्थापित करने में जुटे हुए हैं। और वाकई पप्पू यादव, देखिए मैंने बहुत देखा है नेताओं को, 35 साल के करियर में बहुत सांसदों को देखा है करीब से। पप्पू यादव जैसा मेहनती कोई सांसद नहीं है, ये सच है। अब रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है अनुकूल, ये दूसरी बात है, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट तो कुछ मिल ही रहा है। पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दे पाई क्योंकि लालू जी नहीं चाहते थे, तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे। तेजस्वी यादव तो उनको हराने के लिए 4 दिन कैंप किए, फिर भी पप्पू यादव जीत गए। तो पप्पू यादव की जीत का कारण केवल एक ही है कि वो लोगों के बीच रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और इतना भारी भरकम शरीर वाला नेता इतना मेहनत करेगा, आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। तो पप्पू यादव को मैंने बहुत कवर किया है। पप्पू यादव कांग्रेस के लिए पूरा जान लगाए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो उनको पूछ ही नहीं रही है, ये सच है। दरअसल कांग्रेस में भी 2 खेमा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और बिहार में भी। तो एक खेमा तो उनको बहुत पसंद करता है और चाहता है कि पप्पू यादव कांग्रेस के लिए काम करे, कांग्रेस में आए। लेकिन दूसरा खेमा उतना ही उनका कट्टर विरोधी है। और विरोध का कारण क्या है, आप जानना चाहेंगे? पहले हम इस पर बात करना चाहेंगे कि पप्पू यादव ने दिल्ली में एक निजी राष्ट्रीय चैनल को कहा कि कांग्रेस के 70% जो नेता कार्यकर्ता हैं वो ऊंची जातियों से आते हैं। यही कारण है कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, डेवलप नहीं हो पा रहा है ओबीसी ईबीसी का नेता कार्यकर्ता है। देखिए, तो पप्पू यादव अपने को कांग्रेसी बता रहे हैं और जिस तरह के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे निराशा झलक रही है। तो उससे निराशा झलक रही है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये अच्छा लगेगा नहीं। जो नेता कांग्रेसी होने का दावा करता है वो खुलेआम इस तरह से बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करेगा, ओबीसी ईबीसी की बात करेगा। हालांकि अब कांग्रेस बदल गई है, पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। अब तो राहुल गांधी भी ओबीसी ईबीसी की ही बात करते हैं। पप्पू यादव का कहना है कि भाई ये कांग्रेस के बड़े नेता सब ऊंची जातियों के हैं, फैसले वही लेते हैं, तो ओबीसी ईबीसी के नेताओं को कम मौका मिलेगा। और जब तक उनको मौका नहीं मिलेगा, ओबीसी ईबीसी क्यों जुड़ेगा कांग्रेस से? देखिए, यही तो डर है कांग्रेस के नेताओं को। पप्पू यादव बहुत मेहनती हैं, तेज तरार हैं, और जैसे ही कांग्रेस उनको शामिल कर लेगी अपनी पार्टी में, वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर वो शामिल हो चुके हैं, लेकिन वहाँ शामिल होने के बाद नियम है कि आपको प्रदेश के कार्यालय में जाकर प्रदेश अध्यक्ष से पर्ची लेनी पड़ती है, सदस्यता लेनी पड़ती है। तो अखिलेश सिंह थे पहले के कांग्रेस अध्यक्ष, तो उनसे उनकी 36 के रिश्ते थे। वो गए ही नहीं सदाकत आश्रम और अखिलेश सिंह ने बुलाया भी नहीं, और उनको तो टिकट भी नहीं मिला। लालू जी और अखिलेश जी की क्या भूमिका थी पता नहीं। तो अभी भी उन्होंने सदाकत आश्रम में जाकर सदस्यता नहीं ली है, या उनको बुलाया नहीं गया होगा। बुलाया जाता तो जरूर जाते, अब तो अध्यक्ष भी बदल गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डर है कि पप्पू यादव इतना मेहनती हैं, इतना तेज तरार हैं और इतने महत्वाकांक्षी हैं कि पार्टी पर ही कब्जा कर लेंगे। नहीं तो महत्वाकांक्षी है इसलिए डर लग रहा है। बिल्कुल महत्वाकांक्षी तो है ही, वो तो बता ही देते हैं गाहे बगाहे कि सीएम की क्वालिटी उनमें है, सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। सीएम के 5 गुण उनमें। हाँ, 5 गुण हैं। अब भाई जब तेजस्वी यादव सीएम हो सकते हैं तो पप्पू यादव क्यों नहीं हो सकते हैं? पप्पू यादव भी तो यादव समाज से ही आते हैं ना, और तेजस्वी यादव उनका मुकाबला नहीं कर सकते मेहनत के मायने में।
और ग्राउंड लेवल से उन्होंने काम शुरू किया है ना, उनका तो कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं रहा है राजनीतिक। तो मेहनत करके, संघर्ष करके पप्पू यादव इस मुकाम पर आज हैं। जो 5 बार सांसद रहे तो एक छोटी बात थोड़े है। लेकिन पप्पू यादव की एक ही बात है, अति महत्वाकांक्षी होना, और वही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को डर लगता है। नहीं, अगर अति महत्वाकांक्षी न होते तो राजद में होते, क्या दिक्कत थे? बिल्कुल, आरजेडी के सांसद तो थे ही ये, आरजेडी से चुनाव जीते थे, उसके बाद ही आरजेडी से अलग हो गए थे, अपनी पार्टी बना ली थी। तो महत्वाकांक्षा उनकी बहुत बड़ी है। वो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बनना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। तो जान लीजिए एक ही कारण है, पप्पू यादव में और कोई कमी खामी नहीं है। पप्पू यादव कब किसके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे कोई नहीं जानता। वो बेबाकी के साथ बात करते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा कल छपट वाला बात नहीं है, जो मन में आता है बोलते हैं। ये कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है। पप्पू यादव बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, तो बिहार में अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं या किसी महत्वपूर्ण पद पर हो जाएं तो पार्टी ही पूरे कब्जे में उनकी आ जाएगी। सदाकत आश्रम पप्पू यादव का हो जाएगा, कांग्रेस का नहीं रहेगा। ये डर लगता है कांग्रेसियों को। और दिल्ली की बैठक में या किसी भी कांग्रेस की बैठक में कहाँ उनको बुलाया गया है। हालांकि वो कहते हैं कि कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण बैठक होती है वो जाते रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी महत्वपूर्ण बैठक क्या होगी? साथ लड़ेंगे या राजद के साथ? हाँ, साथ लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, ये फैसला लेना था। बिहार से तमाम कांग्रेस के नेता गए थे। पप्पू यादव तो सांसद हैं और खुद को कांग्रेसी मानते हैं, कांग्रेस के लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। पूछा गया कृष्णा अल्लावरू से, पत्रकारों ने पूछा कि क्या आपने पप्पू यादव को बुलाया, तो पप्पू यादव का नाम तक लेने से कृष्णा अल्लावरू, जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, बचते रहे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सारे दल मिल बैठकर इस पर विचार करेंगे कि किसकी क्या भूमिका होगी। एक सवाल कहां से आ गया, क्या वो महागठबंधन के दल के हिस्सा हैं कि कांग्रेस के हिस्सा? अब यही तो बात है कि कृष्णा अल्लावरू मानते ही नहीं कि वो कांग्रेस में है, जबकि वो राष्ट्रीय स्तर पर जाकर कांग्रेस। दोनों की मुलाकात हुई कृष्णा अल्लावरू और पप्पू यादव की? मुझे नहीं पता है, लेकिन जो उप प्रभारी हैं शाहनवाज, वो उनसे मिलने गए थे पप्पू यादव से, मुझे जानकारी है। क्या बात हुई पता नहीं। मैंने कह रहा हूँ ना कि 2 ग्रुप है। एक ग्रुप चाहता है कि पप्पू यादव जैसा मेहनती आदमी आ जाए तो कांग्रेस को फायदा मिलेगा। पप्पू यादव आएंगे तो फायदा मिलेगा, कोई शक नहीं है। पप्पू यादव का सीमांचल के इलाके में, कोसी के इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है, और उनकी पत्नी भी बहुत तेज तर्रार नेत्री हैं, कांग्रेस की राज्यसभा सांसद भी हैं, रंजीता रंजन। तो पप्पू यादव, रंजीता रंजन बैठक में थी। कल जो बैठक हुई है उस बैठक में रंजीता रंजन थी, लेकिन पप्पू यादव नहीं। पप्पू यादव को कांग्रेस अभी गले लगाने को तैयार ही नहीं है ना। प्रियंका ने तो शामिल करा दिया उनको, प्रियंका गांधी से अच्छे रिश्ते हैं उनके, उनको भरोसे में ले चुके हैं पप्पू यादव, लेकिन राहुल गांधी को भरोसे में नहीं ले पाए हैं। पटना में भी आए थे राहुल गांधी, तो पप्पू यादव ने मिलने की कितनी कोशिश की थी। एयरपोर्ट से लेकर इसके कमरा तक बुक करा लिया था। हाँ, मौर्या होटल में कमरा बुक करा लिया था, उनके बगल वाला कमरा, कि जैसे ही दिखेंगे घुस जाएंगे, मिल लेंगे, लेकिन मौका नहीं मिलने को। और एयरपोर्ट से लेके इसके मेमोरियल तक होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगा के हर जगह अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा कराया था कि पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल करो। पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगे, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे। तो जितना कांग्रेसियों ने जोश नहीं दिखाया, जितनी गर्मजोशी के साथ स्वागत नहीं किया राहुल गांधी का, उतना तो पप्पू यादव के समर्थकों ने किया। लेकिन फाड़ दिया पूरे पटना को, बैनर पोस्टर लगा कि कांग्रेस का प्रोग्राम ही नहीं है, पप्पू यादव का हाईजैक कर लिया, वहाँ पूरा प्रोग्राम हाईजैक कर लिया था। लेकिन फिर भी पप्पू यादव से नहीं मिले राहुल गांधी। इसका एक ही कारण है दीपक, कि उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है पप्पू यादव की। और महत्वाकांक्षा होना कोई खराब तो बात है नहीं। राजनीति में महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो आप क्या कर पाएंगे। महत्वाकांक्षा है तभी इतना मेहनत कर पाते हैं। वो हमको लगता है कि 150-200 किलो के होंगे वो, फिर भी इतना मेहनत करते हैं जितना आप हम नहीं कर सकते। तो महत्वाकांक्षा ही प्रेरित करती होगी ना कि भाई मेहनत करना है। लेकिन लालू यादव से नहीं बनने का कारण ही यही था कि उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वो तेजस्वी के लिए खतरा लगता हो। तेजस्वी की जगह पर अपने को उत्तराधिकारी बता रहे थे वो लालू यादव का। तो और तेज प्रताप से एकदम मारपीट की स्थिति। लेकिन दिक्कत यही है कि कभी कभी लालू यादव की तारीफ भी करते हैं और कभी कभी हमला भी कर देते हैं। वही मैंने कहा कि एक स्टैंड वो नहीं ले पाते हैं क्लियर कट की, किसका विरोध करना है, किसका समर्थन करना है। राजनीति में तो बहुत संयम रखना पड़ता है ना। आपका विरोधी भी है तो उसके खिलाफ खुलकर मोर्चा नहीं खोला जाता है, लेकिन पप्पू यादव अपने विरोधियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलते हैं, ठीक है ना। अपने विरोधियों को बखसते नहीं हैं। और महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। तो कांग्रेसियों को डर लग रहा है कि पप्पू यादव आए तो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की नहीं रहेगी, पप्पू यादव की हो जाएगी, पप्पू पार्टी हो जाएगी। और पप्पू यादव अगर कांग्रेस में आएंगे तो अपने इलाके की सीटों की भी मांग करेंगे।
यही सवाल था मेरा कि अगर अहमियत नहीं मिल रही है कांग्रेस में पप्पू यादव को और 6-7 महीने बाद चुनाव है, तो ऐसे में उनके जो समर्थक हैं वे भी तो चाहेंगे कि पप्पू यादव उनको टिकट दिलवाएं, पप्पू यादव उनको पद दिलवाएं। तो ऐसे में क्या पप्पू यादव दूसरी पार्टी का रुख करेंगे, ये सवाल है। अब दूसरी पार्टी में कहाँ जाएंगे, उनके लिए जगह कहाँ है जरा बताओ। क्यों जदयू में जा सकते हैं? मुझे नहीं लगता है। पप्पू यादव ऐसे नेता हैं जो किसी दूसरी पार्टी में नहीं रह सकते हैं, वो अपनी ही पार्टी में रह सकते हैं, ठीक है ना। वो किसी के हिसाब से चलेंगे नहीं, वो अपने मन के राजा हैं, मेहनत बहुत करते हैं। तो बता रहा हूँ ना कि वो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन वो किसी के जदयू में क्यों नहीं जा सकते, क्या दिक्कत है उसमें? मुझे नहीं लगता कि जदयू में जाएंगे तो भी कोई फायदा होगा। पप्पू यादव कांग्रेस में रहेंगे या आरजेडी में रहेंगे तभी फायदा है, बात समझिए। यादवों के बड़े नेता कौन है? लालू यादव, तेजस्वी यादव हो गए हैं उनकी जगह। अब तेजस्वी यादव के साथ पप्पू यादव रहेंगे तो बड़ा कमाल दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कमाल भी दिखा सकते हैं कि तेजस्वी यादव का पत्ता साफ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, समझ रहे हैं ना, क्योंकि यादव तो है ही लालू यादव के साथ। और पप्पू यादव जैसे ही आरजेडी में शामिल होंगे तो पूरा यादव समाज उनके साथ खड़ा हो जाएगा। मुसलमान तो उनके साथ खड़ा रहे हैं, इस चुनाव में भी दिखा है। तो जो ताकत आज लालू यादव तेजस्वी यादव के पास है वो पप्पू यादव के पास ट्रांसफर हो जाएगी। यादव मुसलमान उनको नेता के रूप में देखने लगेंगे, बात समझ रहे हैं। तो ये तेजस्वी की मजबूरी है कि पप्पू यादव को किनारे करना है। उनको टिकट तक कांग्रेस का नहीं लेने दिया। क्या जरूरत था बीमा भारती को लड़ाने का? पप्पू यादव जब लड़ ही रहे थे, कांग्रेस में शामिल हो गए थे, अपनी पार्टी का विलय कर दिया था, तो उनको एक टिकट तो दे देना चाहिए था, क्योंकि वो मजबूत उम्मीदवार थे। बीमा भारती से तो बहुत मजबूत थे, बिल्कुल। लेकिन उनको रोकने के लिए, उनको हराने के लिए तेजस्वी यादव ने उनको कांग्रेस का टिकट नहीं देने दिया। तो पप्पू यादव की कोई और खामी नहीं है, एक ही दिक्कत है कि पप्पू यादव बहुत महत्वाकांक्षी हैं और किसी। तो अब क्या करेंगे? मुझे लगता है कि पप्पू यादव के पास एक ही रास्ता है कि अपनी पार्टी फिर से बनाएं और उसको आगे बढ़ाएं। इसकी संभावना है चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव? लेकिन नहीं, मुझे लगता है अब देखिए मुश्किल क्या है कि अपनी पार्टी बनाएंगे भी तो वो हैं यादव समाज के नेता हैं, यादव उनको अपना नेता मानते हैं, ऐसा नहीं है। लालू तेजस्वी के बाद तो यादव के बड़े चेहरे हैं वो, लेकिन वो आरजेडी को छोड़कर यादव इनके साथ नहीं जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यादव पहला प्राथमिकता तेजस्वी को दे रहे हैं। लालू यादव के साथ रहेंगे तो बड़ा कमाल दिखा देंगे और बड़ा नेता बन जाएंगे। और लालू यादव के अलग जाकर कहीं जाएंगे तो कोई वोट देगा नहीं। अब यादव वोट नहीं देगा, बीजेपी में चल जाएंगे, जेडीयू में देगा तो यादव वोट दे देगा? नहीं देंगे। वो पहले लालू को देखेंगे ना, तेजस्वी को देखेंगे। तो पप्पू यादव की मजबूरी यही है कि ज़्यादा मेहनती हैं, ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं और उनके लिए किसी पार्टी में कोई जगह नहीं है मेरे हिसाब से। ये बुरा लग सकता है पप्पू यादव को, लेकिन पप्पू यादव में कोई कमी मुझे नहीं दिखाई देती। वैसा नेता अगर 10, 20, 50 सांसद हो जाए देश में तो बदलाव आ जाएगा बहुत बड़ा, क्योंकि वो तो अपने क्षेत्र में बने रहते हैं, किसी के दुख सुख में काम आते रहते हैं। कितना पैसा सुलभ है सब, कितना पैसा बांटते हैं। हमको लगता है कि हजारों करोड़ अब तक बांट चुके हैं पप्पू यादव। वो कहते भी हैं भाई, हजारों करोड़ बांट चुके हैं, हजारों एकड़ अपनी जमीन बेच चुके हैं। तो जो नेता राजनीति के लिए जमीन बेचकर पैसा बांटता है, कहते तो वही है वो कि हजारों एकड़ जमीन मैंने अपने पुश्तैनी जमीन बेच दिया है जन सेवा के लिए। ये सच है कि पप्पू यादव के पास कोई पहुंच जाए मदद के लिए तो खाली हाथ नहीं भेजते। पप्पू यादव के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली से एयरपोर्ट उतरते हैं और पहले जो उनको मिल जाएगा, जो पहले मांग लेगा, वो जेब में हाथ डालेंगे दे देंगे। दूसरा जाएगा तो क्या मिलेगा पता नहीं, मैंने रहेगा तो दे देंगे। तो पप्पू यादव का ये स्वभाव है और इसीलिए वो इतना लोकप्रिय है ना। देखिए निर्दलीय लड़ गए, कांग्रेसी होने के बावजूद निर्दलीय लड़ना जीते और चुनाव जीत गए, ये बड़ी बात है। वहाँ जेडीयू को हराना बहुत आसान काम नहीं था, जबकि लालू यादव की पार्टी ने अपना उम्मीदवार दे दिया। ऐसा लगा था चुनाव के बाद कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, ऐसी चर्चा चली थी, बाद में उन्होंने चौंका दिया। कैसे जाएंगे वो? मैंने आपको समझाया कि किसी पार्टी के साथ उनका भविष्य नहीं है, केवल आरजेडी कांग्रेस के साथ है, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस एक साथ है। कांग्रेस के साथ भी आएंगे तो यादवों का पूरा भरपूर समर्थन मिल जाएगा, लालू जी के साथ जाएंगे तो पूरा भरपूर समर्थन मिल जाएगा, बीजेपी के साथ जाएंगे तो मुसलमान का समर्थन तो कुछ बिल्कुल नहीं मिलेगा जो 100% उनको मिलता है। बात समझ रहे हैं ना आप। तो जब यादव का मुसलमान का समर्थन नहीं मिलेगा तो फिर वो राजनीति किस चीज पर करेंगे? निर्दलीय है तब तो सबका मिल जाता है उनको। यादवों ने भी समर्थन कर दिया, ठीक है भाई अपना ही बेटा है। मुसलमानों ने कहा कि भाई बहुत दुख सुख में काम आता है, ठीक है, तो सब गोलबंद हो गए। और दूसरी जातियों के लोगों की मदद की थी, वो रिजल्ट में काम आया। मुझे लगता है पप्पू यादव निर्दलीय ही
चुनाव लड़ते रहें या अपनी पार्टी बनाकर ही चुनाव लड़ते रहें तो भी जीतते रहेंगे। अरे भाई कई बार निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं पप्पू यादव। तो ऐसा सांसद कोई है जो 4 बार 5 बार निर्दलीय जीत जाए चुनाव? नहीं है, देश में नहीं है जी। तो इतना काबिल, इतना मेहनती नेता आज की नारी इसलिए है कि उससे बड़े नेताओं को डर लगता है कि हमारे ऊपर चला जाएगा, पार्टी पर कब्जा कर लेगा। अब कांग्रेस का डर तो कांग्रेस ही बताएंगे, लेकिन कृष्णा अलवारू ने जिस तरह से कहा पप्पू यादव के सवाल पर, कहा कि भाई जो घटक दल थे सबको बुलाया गया था। अरे भाई घटक दल को बुलाया गया था तो आप उनको या तो घटक दल के नेता उन्होंने कहा जब उनसे पूछा गया कि पप्पू यादव नहीं आए तो उन्होंने कहा कि पप्पू यादव का नाम नहीं लिया और कहा कि हमने सारे नेताओं को बुलाया बैठक की, अब हम अपने महागठबंधन के घटक दलों से बाद में बात करेंगे। मतलब वे कह रहे हैं कि पप्पू यादव हमारे पार्टी के थोड़े ही हैं, वे तो घटक दल हैं। हमारे होंगे भी तो घटक दल के होंगे, लेकिन बेचारे वो तो निर्दलीय हैं, अपनी पार्टी का विलय उसी कांग्रेस में कर चुके हैं। तो जब कृष्णा अलवारू ने तो टाल दिया, पप्पू यादव को कांग्रेसी मानने से इनकार कर दिया। नहीं तो कहते ना भाई कि हाँ पप्पू यादव नहीं आए तो क्या बात है, उस क्षेत्र में हमारे साथ हैं। नहीं तो कह दिया कि एक तरह से कि हमारे सहयोगी पार्टी हो सकते हैं, हमारी पार्टी में नहीं है। और जो पार्टी के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जितने यहाँ पर प्रभारी आए हैं, चाहे कृष्णा अलवारू हो या सुशील पासी, ये तो बहुत प्रभावशाली है। और दोनों को लगता है कि पप्पू यादव आ गए तो उनको कंट्रोल कौन करेगा, पप्पू यादव को कंट्रोल कौन करेगा, ये डर सता रहा है। और इसीलिए पप्पू यादव की विधिवत एंट्री कांग्रेस पार्टी में नहीं हो पा रही है और मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। अब तो मान लीजिए कांग्रेस आरजेडी के साथ लड़ेगी तो पहले ही से कन्हैया आए हुए हैं, लालू यादव, तेजस्वी यादव चिढ़े हुए हैं, फिर पप्पू यादव को भी आगे कांग्रेस कर देगी तो सोचिए क्या होगा लालू जी का। कन्हैया से ज़्यादा डैमेज करेंगे ना तेजस्वी यादव, लालू यादव को पप्पू यादव नहीं करेंगे। और महागठबंधन में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल होते हैं, आरजेडी में शामिल होते हैं और कोसी सीमांचल की 10 सीटें उनको मिल जाती हैं, 10 सीट जीत सकते हैं, ये भी जान लीजिए। लेकिन वो 10 सीट जीतेंगे तो तेजस्वी यादव की ताकत बनेंगे कि खतरा बन जाएंगे, ये डर सता रहा है। 10 से जीत कर मुख्यमंत्री पद पर दावा न ठोक दें कि सत्ता की चाबी मेरे हाथ में है। बिल्कुल यही डर है कि पप्पू यादव को आगे बढ़ा दिया तो फिर पीछे देखने वाले नहीं हैं और सीएम की कुर्सी पर तुरंत दावा ठोक देंगे। तो अब पप्पू यादव की महत्वाकांक्षा पप्पू यादव के रास्ते आ रही है या पप्पू यादव के विरोधी उन्हें कांग्रेस पार्टी में आने नहीं देना चाह रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। और जिस तरह से कृष्णा अलवारू ने कल रात दिल्ली में पप्पू यादव को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि हम बाद में घटक दलों के साथ बैठक कर देखेंगे कि कैसे किसकी क्या भूमिका हो सकती है, तो एक तरह से साफ कर दिया है कांग्रेस ने कि वे हमारे घटक दल हो सकते हैं लेकिन हमारी पार्टी में नहीं है, हमारे साथ नहीं है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? पप्पू यादव को क्या करना चाहिए? अपनी पार्टी बनानी चाहिए, कांग्रेस में रहना चाहिए? इस पर आप अपने विचार भी हमें कमेंट कर जरूर दें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।